वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन A1 के सीक्वेंस में है और आपके A1 के कोर्स में एक सेक्शन होता है जिसमें आप बात करते हैं कि ट्रैफिक अगर आपने लेनी है, बस लेनी है या ट्रेन लेनी है या आप कार के साथ जा रहे हैं तो आप कौन सी प्रपोजिशंस यूज़ करेंगे और जुमले कैसे बनाएंगे। तो आज के लेसन में हम एक डायलॉग को कवर करेंगे और वो है डायलॉग इस टॉपिक के ऊपर कि बस कौन लेगा। और इससे अगले लेसन में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस सिखाऊंगा जिसमें मुख्तलिफ ट्रैफिक के हम जिस तरह के बस है, ट्रेन है या गाड़ी है, वो अगर आपने लेनी हो, उसके साथ अगर आपने ट्रैवल करना हो तो आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो आज के लेसन में हम सीखते हैं डायलॉग वेयर निम्ट देन बुस, बस कौन लेगा। जी, तो बढ़ते हैं अब हम डायलॉग की तरफ। वेयर निम्ट देन बुस, बस कौन लेगा। लीजा लुकस से पूछती है, तुम काम पर कैसे आते हो। तुम काम पर कैसे आते हो। तो जब आप इसको जर्मन में बनाएंगे सेंटेंस को तो आप कैसे बनाएंगे। वी kommst du zur Arbeit। वी kommst du zur Arbeit। वी का मतलब है हाउ, यानी कि कैसे। kommst du आते हो तुम। zur यानी कि टू, आर्बाइट काम पर। वी kommst du zur Arbeit, तुम काम पर कैसे आते हो। और यहाँ पर आप देखें कि जो दू है उसके साथ हमने कॉमन को कॉन्जुगेट किया है, इस वजह से जो उसके एंड पर हमने एस टी लगा दिया है। जब भी आप दू के साथ वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो उसके एंड पर आप एस टी लगा देंगे, दू kommst। हाँ, वी kommst du, तुम कैसे आते हो। zur Arbeit, काम को या काम पर तुम कैसे आते हो। और यहाँ पर इसको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा टू द वर्क और जर्मन में बनेगा सुअ आर्बाइट। और यहाँ पर हमने डाटिव लगाया हुआ है क्योंकि आर्बाइट होता है दी आर्बाइट और जो सू की प्रपोजिशन है उसके साथ आप हमेशा डाटिव लगाते हैं। तो इसलिए दी का जो डाटिव है वो होता है देयर। इस वजह से जब सू और देयर को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा सुअ। वी kommst du zur Arbeit, तुम काम पर कैसे आते हो। ये लीजा पूछती है लुकस से। तो लुकस आगे जवाब देता है, मैं हमेशा बस लेता हूँ और तुम। अम, मैं हमेशा बस लेता हूँ और तुम। Ich nehme immer den Bus und du। Ich nehme मैं लेता हूँ, immer हमेशा, den Bus बस को, und du और तुम। Ich nehme मैं लेता हूँ, immer den Bus हमेशा बस को, und du और तुम क्या लेती हो। और यहाँ पर हमने जो नेमन है उसको कॉन्जुगेट किया है इश के साथ। तो जब भी आप किसी वर्ब को इश के साथ कॉन्जुगेट करेंगे तो उसके एंड पर ई आ जाएगा, यानी कि जर्मन का ए। इश नेमे मैं लेता हूँ, इमर हमेशा, ऑलवेज, देन बुस बस को। और यहाँ पर जो बस है वो अक्यूजेटिव में आई है क्योंकि ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप लेते हैं, किसको लेते हैं, बस को। बस आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये अक्यूजेटिव में हो गया। और देयर बस होता है, उससे ये देन में हो जाएगा कन्वर्ट। देयर बुस, देन बुस। Ich nehme immer den Bus, मैं हमेशा बस लेता हूँ। Und du और तुम क्या लेती हो। तो आगे हम देखते हैं कि लीजा उसको क्या जवाब देती है। मैं कभी कभार साइकिल पर जाती हूँ लेकिन जब बारिश होती है तो मैं भी बस लेती हूँ। मैं कभी कभार साइकिल पर जाती हूँ। Ich fahre manchmal mit dem Fahrrad, aber wenn es regnet, nehme ich auch den Bus. Ich fahre manchmal Ich fahre manchmal mit dem Fahrrad, aber wenn es regnet, nehme ich auch den Bus। मैं कभी कभार साइकिल से जाती हूँ लेकिन जब बारिश होती है तो मैं भी बस ही ले लेती हूँ। Ich fahre manchmal, कभी कभार मैं ड्राइव करती हूँ, manchmal का मतलब है कभी कभार, mit dem Fahrrad, साइकिल के साथ। तो जब भी आपने ट्रैफिक के बारे में बात करनी है, किसी ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करनी है, तो अगर आपसे आप बताना चाहें कि मैं कौन सी सवारी लेकर जाता हूँ तो हमेशा आप मिट की प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, मिट देम फाराड, यानी साइकिल के साथ। और फाराड होती है 10 फाराड और जो उसका जो आर्टिकल है वो है देम, जब वो डाटिव में कन्वर्ट होता है, इस वजह से ये हो जाएगा मिट देम फाराड। मैं जाता हूँ साइकिल के साथ या मैं जाती हूँ साइकिल के साथ। अब वेन एस रेगनेट, लेकिन जब बारिश होती है। वेन का मतलब है जब और एस रेगनेट बारिश होती है।
aber लेकिन, nehme ich auch den Bus, मैं ले लेता हूँ बस को भी। और यहाँ पर भी जो बस है वो आपका अक्वजिटिव है, देर से वो देन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि आप एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। Ich fahre manchmal mit dem Fahrrad, कभी कभार मैं साइकिल के साथ जाती हूँ। Aber wenn es regnet, लेकिन जब बारिश होती है, nehme ich auch den Bus, मैं भी बस ले लेती हूँ। और इसके बाद लुकस कहता है ये बहुत सहूलत बख्श है, बस सस्ती है और अक्सर चलती है। यानी कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बस सस्ती भी होती है और अक्सर जो है वो चल भी रही होती है। तो जब आप इसको जर्मन में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे Das ist praktisch. Der Bus ist günstig und fährt oft. Das ist praktisch, das ist praktisch, das ist praktisch, ये बहुत प्रैक्टिकल है। Der Bus ist günstig, günstig का मतलब है सस्ता। Der Bus ist günstig, बस सस्ती है। Und और fährt चलती है oft, oft का मतलब है often अंग्रेजी में या अक्सर उर्दू में आप कहेंगे। Das ist praktisch, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये बहुत ही सहूलत बख्श है। Der Bus ist günstig, जो बस है वो बहुत सस्ती है या बस सस्ती है। Und fährt oft, और अक्सर चलती है। Oft का मतलब है अक्सर और fährt का मतलब है ड्राइव करना और अक्सर चलती है। Das ist praktisch, ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सहूलत बख्श है। Der Bus ist günstig und fährt oft, जो बस है वो बहुत ही सस्ती है या बस सस्ती है और अक्सर चलती है। तो आगे हम देखते हैं कि लीज़ा क्या कहती है। लीज़ा कहती है बिल्कुल, तुम्हारे ख़ानदान में कौन बस लेता है। वो फिर आगे उससे पूछती है कि तुम्हारे ख़ानदान में कौन बस लेता है। बिल्कुल, तुम्हारे ख़ानदान में कौन बस लेता है। Stimmt, wer aus deiner Familie nimmt den Bus? Stimmt, बिल्कुल। Stimmt का मतलब होता है बिल्कुल। Stimmt, बिल्कुल। Wer, कौन, aus deiner Familie, तुम्हारी फैमिली में से कौन, nimmt लेता है, den Bus। Stimmt, बिल्कुल। Wer aus deiner Familie nimmt den Bus? तुम्हारी फैमिली में से कौन बस लेता है। और यहाँ पर जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि stimmt का मतलब है बिल्कुल, where का मतलब है कौन, और aus deiner Familie तुम्हारी फैमिली में से। और यहाँ पर हमने aus के बाद दाटिव लगाया हुआ है क्योंकि हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि फैमिली के अंदर में से हम लोकेट कर रहे हैं कि कौन सा पर्सन है जो लेता है बस, तो उसको हम पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उसमें से, तो इसलिए यहाँ पर हमने दाटिव लगाया। वे aus deiner Familie, दी फैमिली है तो दी का दाटिव होता है देयर, इस वजह से दाइन के एंड पर आप er की एंडिंग लगा देंगे। वे aus deiner Familie nimmt लेता है या लेती है den Bus बस को। और यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है he she it जिसको आप कहते हैं, या er sie es जिसको हम जर्मन में कहते हैं, जो प्रोनाउन है, उसके साथ जब आप नेमन को कॉन्जुगेट करेंगे तो उसके एंड पर आप टी लगा देंगे। ich nehme, du nimmst und er sie es nimmt। तो ये थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, इस वजह से आपने एंड पर इसके टी की कॉन्जुगेशन की हुई है। Stimmt, बिल्कुल। Wer aus deiner Familie, तुम्हारी फैमिली में से कौन, nimmt den Bus लेता है बस। और आगे लुकस कहता है मेरा भाई वो रोज़ाना बस के ज़रिए स्कूल जाता है। मेरा भाई जो है वो रोज़ाना बस के ज़रिए स्कूल जाता है। Mein Bruder, er fährt jeden Tag zur Schule mit dem Bus। Mein Bruder, मेरा भाई, er fährt, वो जाता है, jeden Tag, हर रोज़, zur Schule, स्कूल की तरफ, mit dem Bus, बस के साथ। Mein Bruder, मेरा भाई, er fährt jeden Tag, वो जाता है हर रोज, zur Schule, स्कूल की तरफ, mit dem Bus, बस के साथ। और यहाँ पर आप देखें कि जो er है he she it, उसके साथ हमने fahren को कॉन्जुगेट किया है। Ich fahre, du fährst, er sie es fährt। इस वजह से आपने एंड पर इसके टी लगा दिया। Er fährt, sie fährt, es fährt, वो जाता है। jeden Tag, हर रोज। और यहाँ पर हमने एक्विजिटिव लगाया हुआ है, jeden Tag, en की एंडिंग लगाई हुई है। तो ये आपने एक्विजिटिव के लेसन में सीखा है। जिन दोस्तों को अभी तक एक्विजिटिव के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो जाएं हमारे चैनल पर, और हमारे चैनल पर जाके वो एक्विजिटिव का लेसन लें। उसमें आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमने jeden Tag क्यों लिखा हुआ है। तो जब भी हम किसी रूटीन की बात कर रहे हैं, किसी रेपिटेशन की बात कर रहे हैं वक्त के हवाले से,
तो हम एक्कुजेटिव का इस्तेमाल करते हैं। डिटेल लेसन आप एक्कुजेटिव पे लें, हमारे चैनल पर जाके A1 की लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आपको एक्कुजेटिव की पूरी समझ आ जाएगी। Er fährt jeden Tag, वो हर रोज जाता है, zur Schule to the school, zur Schule to the school mit dem Bus, बस के साथ। और यहाँ पर भी देखें, जिस तरह हमने पहली स्लाइड में देखा था, zur Arbeit था, यहाँ पर zur Schule है। सु के बाद फिर आपने दाटिव लगाया हुआ है, और die Schule है तो die से कन्वर्ट होके वो देर में हो जाएगा, zu der Schule। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा zur Schule to the school mit dem Bus, बस के साथ, विद द बस। और हमेशा जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप हमेशा मिट का जो प्रपोजिशन है उसको यूज़ करते हैं, और मिट के बाद आप हमेशा डाटिव लगाते हैं। तो देयर बुस है, उस वजह से जब वो डाटिव में कन्वर्ट होगा देयर, तो वो हो जाएगा देम, मिट देम बुस। माइन Bruder, मेरा भाई, er fährt jeden Tag, वो जाता है हर रोज, zur Schule to the school mit dem Bus, बस के साथ। तो अब हम इसकी एक दफ़ा से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से जो जुमले बनाना है उसका तरीका आपको आ जाए, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाए, और आप जब ट्रांसलेशन ये सुनेंगे दोबारा से तो आपको जो अल्फाज हैं वो जहन नशीन होंगे, आपको बाद में कम से कम तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं कोशिश करूँगा इसको स्लो बोलूँगा। आप चाहें तो इसके साथ जब आप इसको सुने तो लाउड बोल भी सकते हैं, और अगर आप लिखेंगे तो आपके लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, और जब आप बोलेंगे तो आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन एग्जाम प्रेपरेशन की तरफ, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तुम काम पर कैसे आते हो? Wie kommst du zur Arbeit? मैं हमेशा बस लेता हूँ, और तुम? Ich nehme immer den Bus, und du? मैं कभी कभार साइकिल पर जाती हूँ, लेकिन जब बारिश होती है तो मैं भी बस लेती हूँ। Ich fahre manchmal mit dem Fahrrad, aber wenn es regnet, nehme ich auch den Bus. मैं कभी कभार, ich fahre manchmal, कभी कभार जाती हूँ, mit dem Fahrrad, साइकिल के साथ, aber wenn es regnet, लेकिन जब बारिश होती है, nehme ich auch den Bus, लेती हूँ मैं बस भी। ये बहुत सहूलत बख्श है, बस सस्ती है और अक्सर चलती है। Das ist praktisch, der Bus ist günstig und fährt oft। ये बहुत सहूलत बख्श है, बस सस्ती है और अक्सर चलती है। ऑफ्ट का मतलब है अक्सर, फारन का मतलब चलना, गुंस्टिश का मतलब है सस्ता, और प्रैक्टिस का मतलब है प्रैक्टिकल। बिल्कुल, तुम्हारे खानदान में कौन बस लेता है? Stimmt, wer aus deiner Familie nimmt den Bus? Stimmt, बिल्कुल। Wer, कौन, कौन, aus deiner Familie, तुम्हारी फैमिली में से, दाटिव यहां पर हमने यूज किया है, nimmt den Bus, लेता है बस। मेरा भाई, वो रोजाना बस के जरिए स्कूल जाता है। Mein Bruder, er fährt jeden Tag zur Schule mit dem Bus। मेरा भाई, वो जाता है रोजाना, zur Schule to the school, mit dem Bus, बस के साथ। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने डायलॉग के बारे में बात की, और ये डायलॉग था कि जब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेनी है, और आज हमने बस के बारे में बात की कि आपने जब बस लेनी है तो आप कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ मिट की प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमेशा डाटिव आता है। इससे अगले लेसन में हम मज़ीद सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ जो ट्रैफिक हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, और जब आप उसमें सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप सीखेंगे कि आपने जब ट्रैफिक लेनी हो तो आप किस तरीके से जुमले बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर एक लाइक करें इसको, लेसन को अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें,
ज़्यादा से ज़्यादा आप कम्युनिकेट करें और जर्मन ज़ुबान बआसानी घर बैठे सीखें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई राय देना चाहते हैं या आप किसी ख़ास लेसन पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन को यूज़ करें, हमें कमेंट करें। हम रेगुलर बेसिस पे आपकी जो कमेंट्स हैं उनको देखते हैं। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मोतबर हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ेसबुक पर, ट्विटर पर और लिंक्डइन पर हैं, तो आप हमें वहाँ पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख़्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। टेक केयर।